अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ शेर अफजल साहब लंदन में थे। यहाँ से जब वापस गए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मीडिया से गुफ्तगू की सुनते हैं पहले और फिर आपसे बात करते हैं जी। मैं वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा हम्म। और मुझे तो खदशा था कि शायद हुकाम मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हम्म। मैं जब वापस यहाँ से जा रहा था तो ट्रांजिट में ही इन्होंने मेरे खिलाफ FIR कर दिया था। हम्म। और डी खान में इस दफा कोई एक शख्स है जो 3 महीने पहले उठाया गया है, हम्म। कोई ड्रग एडिक्ट भी मालूम हुआ है। हम्म। और उसने जो इल्जामात लगाए हैं बड़ी चाबकदस्ती के साथ RPO डी खान ने इस पे अमल दरामद किया है। हम्म। मुझे कुछ अंदाजा हुआ है कि एक सियासी शख्सियत की मां पे ये FIR दर्ज हुई है, और अगर ये चीज कंफर्म होती है हम्म। तो इंशाल्लाह वो जो शख्स है सियासी, उसके साथ मेरा हिसाब किताब रहेगा। ये FIR भी ऊंचे हथकंडे हैं, हम्म। और इंशाल्लाह इस FIR को भी फेस करेंगे। अगर कोई और भी उनकी ख्वाहिश है तो पूरी करें। हम हर FIR को फेस करेंगे, हर जुल्म को फेस करते आए हैं। लंदन का जो विजिट था, कुछ मेरे अपने फैमिली से मिलना था, हम्म। लेकिन एक दो छोटे छोटे काम थे, शायद पार्टी के ही समझ लें। और इसके अलावा जब वहां पे पहुंचा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रेसिडेंट हैं इमरान खलील साहब, उन्होंने और आमिर खान साहब ने और आसिफ भट्ट साहब ने, जितने भी जिम्मेदारान हैं, उन्होंने सजेस्ट किया। अच्छा, ये तो चलिए लंदन की बातें हैं। मैं थोड़ा सा आज आपको बता देता हूँ कि ये साहब आजकल काफ़ी एक्टिव हैं इमरान खान के हक में और काफ़ी मकबूल हो चुके हैं। ये लंदन में आए, यहाँ बड़ी इज्जत इनको मिली, काफ़ी जोश है खून में, हर चीज़ है। मगर जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, आज उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि जो भी इस तरह के लोग हैं, इस वक्त ताकतवर लोगों ने ये तहिया किया हुआ है कि इनको या तो ख़त्म करना है, या इनको उठा लेना है, या इनको जेल में डाल देना। FIR 1-2 दिन में, 4 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा, आपको इतला मिल जाएगी कि जनाब ये गिरफ्तारी हो गई है। बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत प्लानिंग बनती है और फिर उस पर अमल किया जाता है। मैं यहाँ पे PTI के जो लोग हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये मशवरा दूंगा कि जब तक पाकिस्तान में कोई हालात बेहतर नहीं होते, पाकिस्तान से अगर आप बाहर आ चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि यहीं पे इंतज़ार करें। तो जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके हालात आपने देख लिए हैं। ताकतवर लोगों का मंसूबा ये है जनाब कि या तो इनको इश्तिहारी करार दिया जाए, या इनको मार दिया जाए, या इनको कोई हार्ट अटैक हो जाए, इनको इतनी परेशानी दो, और वो अपने मंसूबे में अभी तक कामयाब है। अगर आप कहें कि नाकाम है तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। इमरान रियाज, अरशद शरीफ और भी बेशुमार लोग हैं जो इस वक्त आपके सामने उठा के लेके आप कुछ नहीं कर सके। इसलिए मैं मेरे ख्याल में ये था कि ये शेर अफजल साहब यहाँ इंग्लैंड आए हुए हैं, तो अभी कुछ देर यहाँ पे रहेंगे, हो सकता है दुबई चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अगर आपने कोई सच बोलना है और सच के ख़िलाफ़ आपने जिहाद करना है तो एक गैर महफूज मुल्क है। वहाँ पे आप सब के इल्म है कि जो फैसले हैं वो कहाँ पे हो गए हैं, और उसी फैसलों के तहत सब कुछ होने वाला है। इसमें एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं कि जब आपकी आवाम में इतनी जान नहीं है तो शेर अफजल साहब हो, इमरान खान हो, इमरान रियाज हो, कोई भी हो, वो आपकी मदद नहीं कर सकता, मुल्क की मदद नहीं कर सकता। क्योंकि जब कौम डरपोक हो, बुज़दिल हो, कौम की ये हालत हो कि उनको पता ही ना हो कि हमने करना क्या है। आज़ादी के साथ आप वोट नहीं दे सकते, आज़ादी के साथ आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अभी एक और भी चीज़ सामने आई है कि PTI के साथ बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट है, वकला हो, कोई भी हो, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या वो PTI के साथ मुखलस रहेंगे। कल को वो सीटें जीत जाते हैं, कानून ये चेंज कर सकते हैं, अदालतों में इनके बंदे बैठे हुए हैं, कल को ये कानून बनाते हैं जी, पार्टी में कोई जो भी बैठा हुआ है वो आज़ादी के साथ जिसको मर्जी वोट दे, वज़ीर आज़म बनाए, बंदों को गायब कर दिया जाएगा, जिस तरह कराची में हुआ था। तो ये
इतना आसान नहीं आप इनसे छुटकारा हासिल करना। आप ये तो चीज़ देख लें। शेर अफजल साहब काफ़ी माशाल्लाह समझदार हैं, और मुझे समझ नहीं आई कि इन्हें क्या ज़रूरत थी जी यहाँ बैठ के भी हालात का मुकाबला कर सकते थे। वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो भी थोड़ी सी बता दूं। मुझे अजहर सदीक साहब भी मिले थे, 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें लाइन पे लेने की, ताकि मौजूदा हालात पे बातचीत करूँ, राब्ता नहीं हो सका। तो जनाब मैंने उनसे भी पूछा, वो कह रहे कि मैं कुछ देर इधर ही हूँ ना अभी। मेरा ख्याल ये समझदारी है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो काफ़ी तकलीफ दें, इसमें कोई बुज़दिल ही नहीं है। आपका वो नवाज शरीफ 4 साल तक यहाँ पे गालियाँ खाता रहा, आपको तो किसी ने गालियाँ देनी नहीं, आपको तो यहाँ पे इज्जत ही दे रहे हैं लोग। आपके तो आगे पीछे लोग हैं, कोई सेल्फी बनवा रहा है, कोई तस्वीर बना रहा है, कोई दावत कर रहा है, कोई कह रहा है मेरी तरफ आओ। क्योंकि ये भी मुझे पता चला कि अजहर सदीक साहब भी काफ़ी दूर से आए हुए थे उस दिन एक दावत पे। तो जनाब पाकिस्तान ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए कि हिजरत करना कोई गुनाह नहीं है। इस्लामी तालीम में आप देख लें, इस्लामी तारीख में देख लें, आपको वाज़े इसके जो भी सबूत मिलते हैं कि तकलीफ़ में, या आपको अगर ख़तरा है कि दुश्मन से कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंचने का, जान का भी ख़तरा या कोई भी, तो आप हिजरत कर सकते हैं। कोई इसमें मना नहीं है, कोई इसमें नहीं, अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। आपका वो नवाज शरीफ 50 रुपये का स्टाम्प दे के आ सकता है, झूठ के ज़रिए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग सकता है। तो फिर आप देख लें, यहाँ पे ये सोच लें कि अगर नवाज शरीफ आज जेल में बैठा होता और इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो ये नक्शा और होना था, डील नहीं होनी थी, कई कुछ बदल जाना था। नवाज शरीफ के लंदन बैठने की वजह से, उसको आज़ाद करने की वजह से ये कमर जवेद बाजवा और इनके राब्तों में तेज़ी आई, और फिर उन्होंने इमरान खान का तख्ता उल्टा। ये असल वजह है। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की हिरासत में होते, जेल में होते, आप अपनी सज़ा पूरी कर रहे होते, तो वहाँ जो भी मिलने जाता, जो भी वो आपके सामने होना था। आप भी वहाँ कैमरे लगा सकते थे, आप भी उनकी बातें रिकॉर्ड कर सकते थे, नज़र रख सकते थे। ये साइफर वाला मसला भी इसी वजह से हुआ कि अमेरिकन सफ़ीर वहाँ पे दंदनाता फिरा, आपके लोगों के साथ जो लोटे छोटे थे सबसे मिलते रहे। तो ये ज़हन से निकाल दें कि लोटे हों टोटे हों, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भूल जाते हैं जब पैसे की चमक देखते हैं, जब नोट की चमक देखते हैं, वो हर उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज़्यादती हुई, हम गलत जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, हर चीज़ का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोग भी इस वक्त यूरोप में आए हुए हैं PTI के, उनको मेरा मशवरा ये है कि हालात का इंतज़ार करें कि आने वाले दिनों में इनका क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, उसके मुताबिक ही चलें। वरना पाकिस्तान में झूठे मुकदमा, झूठी FIR, कभी किसी ज़िले में, कभी किसी तहसील में, फिर चीफ जस्टिस उनका, अदालतें उनकी, आमर फ़रूक की और नवाज शरीफ की कोई सुना ऑडियो भी लीक हुई है, अभी तक हमारे साथ पास नहीं पहुंची, मगर जैसे ही उसके मतलब हमें इतला मिलती है मुकम्मल तो आपको बताएंगे। ये जितने जज हैं उनको हदायत देते हैं, उनको कहते हैं ये केस इस तरह कर दो, ये केस इस तरह कर दो, अदल इंसाफ का तो वहाँ जनाजा निकला हुआ। वैसे जनाब ये सूरत हाल आपको मैंने ताज़ा बता दी है। अभी आप देखेंगे कि चंद दिन में शेर अफजल साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, जो FIR है, वो सामने आएगी। फिर पता चलेगा कि नामालूम अफराद इनको उठा के ले गए हैं। फिर वहाँ पे ये जो जुल्म करते हैं, मेरा ख्याल है कि रोज़ाना हम प्रोग्रामों में आपको बताते रहते हैं। और जिस तरह ये आपका इमरान रियाज है, उसकी ज़ुबान मुतासर हुई है, उसको जिस्मानी तौर पे और उसको ज़हनी तौर पे टेंशन दी गई, और उसके बाद वो आज तक कभी मीडिया के सामने खुलकर बात नहीं कर पाया। यही ये चाहते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाए, या आपने वहाँ पे रहना पाकिस्तान में तो अपनी ज़ुबान को बस बंद कर दें और आवाज़ ना उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कौम तो पहले सोई हुई है। कौम की तो आपको जिसकी फ़िक्र लगी हुई है, ये जागने वाली नहीं है। वो कौमें जागती हैं जिनमें कोई गैरत होती है। जब आपकी कौम 800-800 रुपये में बिकने वाली हो, जब आपकी कौम इसी में खुश हो जाए कि मुझे बस पे फ्री लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आप उस कौम से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। इसी में खुश हो जाते कि बस में उठा के लेके जा रहे हैं। इसमें खुश हो जाए किसी बड़ी आदमी ने घर में आके हमें ये कह दिया कि आपने साथ चलना, हमारी बल्ले बल्ले हो जाती।
तो मुर्दा कौम है। नाज़रीन, थोड़ी देर तक प्रोग्राम आ रहा है आज हमारे के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।